नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बड़ी खबर में हम बात करेंगे इस बुलेटिन में दिन भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर, जहां पर शुरुआत करेंगे पहली खबर चंडीगढ़ से, जहां मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। दूसरी खबर गुरुग्राम से, जहां सिरफिरे आशिक ने लड़की के घर में आग लगाई। तीसरी खबर कैथल से, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। चौथी खबर फरीदाबाद से, स्वास्थ्य विभाग और प्रिंसिपल आमने सामने आ गए हैं। और इन तमाम 4 बड़ी खबरों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तमाम जानकारी खबरों को लेकर। पहली खबर, जहां पर आपको बता दें कि मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। तमाम बच्चों की शिक्षा को लेकर भी बात कही गई। वहीं दूसरी खबर, जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के कारण लड़की के घर में आग लगा दी और जान से मारने की भी धमकी दी है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं तीसरी खबर कैथल से आपको बता दें कि पुलिस टीम पर हमला हुआ है। यह हमला किसने की और क्या जानकारी है, ये भी जानेंगे। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, उन्हें फ्री में विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। साथ ही बताया कि बीपीएल परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी और कहा कि बच्चों को योग्यता के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही कई अहम बात भी बोली है। मंशा है, विचार है जो मुख्यमंत्री सरकार में जो विषय चला हुआ है कि जिस तरह से 1,80,000 जो परिवार बीपीएल के हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे पॉलिटेक्निक में हैं, जो बच्चे 1,80,000 से सरकार की मंशा ये है कि इस तरह के बच्चों को सरकार उनको फ्री करे, जो पैसा हो सरकार अपने खर्चे पे उनकी मदद करे। इस तरह का सरकार का मंशा है, विचार है जो मुख्यमंत्री ने कल बयान भी दिया है कि इस तरह के लंबे समय से इस तरह के विचार है कि भाई इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो तो बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। और शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा योग्यता पर एडमिशन दिया जाएगा और जो बच्चे बीपीएल कार्ड के नीचे आते हैं उन्हें भी मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। उनकी शिक्षा का खर्चा सरकार वहन करेगी। तो बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा देगी सरकार और योग्यता पर एडमिशन दिया जाएगा। और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान दिया है, जहां बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस बात का ऐलान शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया है और बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार देगी। योग्यता पर एडमिशन देने की बात कही है और बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों के लिए ये अच्छी पहल, जहाँ पर जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनके बच्चों को सरकार की तरफ से सहूलियत दी जा रही, जहाँ पर मुफ्त में सरकार की तरफ से शिक्षा दी जाएगी। तो योग्यता पर एडमिशन दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान दिया है कि बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। और क्या कुछ कहा मूलचंद शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे 1,80,000 जो परिवार बीपीएल के हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे पॉलिटेक्निक में हैं, जो बच्चे 1,80,000 से सरकार की मंशा ये है कि इस तरह के बच्चों को सरकार उनको फ्री करे, जो पैसा हो सरकार अपने खर्चे पे उनकी मदद करे। इस तरह का सरकार का मंशा है, विचार है जो मुख्यमंत्री ने कल बयान भी दिया है कि इस तरह के लंबे समय से इस तरह के विचार है कि भाई इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार में जो विषय चला हुआ है कि जिस तरह से 1,80,000 जो परिवार बीपीएल के हैं,
चाहे कॉलेज में है, चाहे स्कूल में है, चाहे पॉलिटेक्निक में है, जो बच्चे 1,80,000 से सरकार की मंशा ये है कि इस तरह के बच्चों को सरकार उनको फ्री करे, जो पैसा हो सरकार अपने खर्चे पे उनकी मदद करे। इस तरह का सरकार का मंशा है, विचार है, जो मुख्यमंत्री ने कल बयान भी दिया है कि इस तरह के लंबे समय से इस तरह के विचार है कि भाई इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार में जो विषय चला हुआ है कि जिस तरह से 1,80,000 जो परिवार बीपीएल के हैं, चाहे कॉलेज में है, चाहे स्कूल में है, चाहे पॉलिटेक्निक में है, जो बच्चे 1,80,000 से सरकार की मंशा ये है कि इस तरह के बच्चों को सरकार उनको फ्री करे, जो पैसा हो सरकार अपने खर्चे पे उनकी मदद करे। इस तरह का सरकार का तो सरकार की मंशा क्या है, ये मूलचंद शर्मा ने बताया। उन्होंने कहा है कि बच्चों को इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत होती है और आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते, जिनकी मदद अब सरकार करेगी। और जिनकी आय 1,80,000 से कम है, बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों को ये सहूलियत दी जाएगी, जहां पर उनकी पढ़ाई का खर्चा अब फिलहाल सरकार उठाएगी। तो बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। योग्यता पर एडमिशन किया जाएगा, इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने की है और कहा है कि जल्द से जल्द ये लागू किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी शर्मा, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए एक बड़ी और अच्छी पहल है जो आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने करीबन 2-3 साल पहले जो एक परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की थी, उसके बाद ये सरकार काफी जो इस तरह के जो है कदम उठा रही, जो गरीबों के हित में है। परिवार पहचान पत्र में एक आदमी की पूरी इनकम का ब्यौरा वगैरह सब एकत्रित किया जाता है। तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने जो है वो अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। अगर हम बात करें तो हरियाणा में पहले जो बीपीएल परिवार होते थे उनकी सालाना इनकम 1,20,000 थी और हरियाणा में करीबन जो 15 लाख के आसपास जो है बीपीएल और एपीएल परिवार होते थे, लेकिन जिसके चलते सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ मिलता था। लेकिन हरियाणा सरकार ने अपना परिवार पहचान पत्र की योजना को साकार रूप दिया और उसमें सरकार को जो है काफी जो डाटा मिले। उसके बाद हरियाणा सरकार ने अब जो हरियाणा के अंदर बीपीएल की जो एक समय सीमा है, जो करीबन 1 दशक तक हरियाणा में 1,20,000 रुपए थी, वो आज बढ़ाकर हरियाणा में 1,80,000 हो गई है। और परिवार पहचान पत्र योजना शुरू करने से सरकार को जो है वो काफी जो पैसा जो है वो उनका बचा है। कुछ लोग फर्जी पेंशन ले रहे थे सरकारी जॉब में होने के बावजूद, कुछ महिलाएं डबल पेंशन ले रही थी, कुछ लोगों की इनकम जो है कई एकड़ जमीन के मालिक होने के बावजूद भी वो पेंशन ले रहे थे। तो इन सभी बातों के ऊपर जो परिवार पहचान पत्र योजना के बाद अंकुश लगे और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया था कि करीबन 1,200-1,300 करोड़ रुपए जो सालाना सरकार को बचत हो रही है। तो अब सरकार ने हरियाणा के जो करीबन 29 लाख बीपीएल परिवार हैं, उनके लिए एक नई घोषणा की है कि अब कॉलेजों में भी जो है उनसे किसी भी तरह की जो है फीस नहीं ली जाएगी। तो हरियाणा में करीबन ऐसे 33 लाख बीपीएल परिवार हैं और उनके बच्चों को सीधा जो फायदा होगा, अब वो हरियाणा की किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में शिक्षा लेते तो उनको किसी भी तरह की फीस जो है नहीं देनी पड़ेगी। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर में फीस देने की बात है तो उसके ऊपर अभी तक जो है सरकार के अंदर जो है वो मंथन चल रहा है कि इसको अगर प्राइवेट सेक्टर में लागू करना हो तो किस तरीके से लागू किया जाए। तो वाकई में एक अच्छा कदम है जो हरियाणा के बीपीएल से जुड़े हुए लोग हैं तो उनसे फायदा होगा। दूसरा बात कि अगले साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी हुए, तो ऐसे में लोगों का वोट हासिल करना कहीं ना कहीं सरकार की एक प्राथमिकता है। भले ही वोट लेने के लिए सरकार ने जो है इसकी घोषणा की है, लेकिन फिर भी हरियाणा से एक बड़ा वर्ग जो 33-28 लाख के आसपास जो बीपीएल परिवार है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बिल्कुल ओपी शर्मा, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से लागू किया गया है और घोषणा की गई है कि सरकार तमाम जो खर्चे पढ़ाई को लेकर वो वहन करेगी, लेकिन क्या ये केवल सरकारी स्कूलों के लिए या फिर माता पिता अगर प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराते हैं तो उसका खर्चा भी सरकार करेगी? देखिए श्रावणी, अगर मैं हरियाणा सरकार की बात करूं तो हरियाणा सरकार ने कुछ योजनाएं जो है वो बच्चों के लिए बनाई हुई, अगर
कोई भी शख्स जिसकी आय सालाना 1,80,000 से कम है और अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाना चाहते तो हरियाणा सरकार ने पहले से 5वीं, 5वीं, 8वीं और 8वीं से 12वीं के दौरान एक मासिक जो है वो तनख्वाह जो है उनकी एक मासिक जो फीस जो देने का एक न्यूनतम फीस सरकार ने तय कर रखी है। और इन परिवारों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेते तो उसका भी जो करीबन 1,000 रुपए तक +2 में 500 से लेकर 1,000 रुपए तक का मंथली जो है सरकार की तरफ से जो है दिया जाता है। एक योजना जो है चिराग योजना इसके लिए शुरू भी की गई। जहां तक बात सरकार के वर्तमान फैसले की करें तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के जो अपने स्कूल कॉलेज हैं उनके ऊपर 10वीं 12वीं तक तो जो है वो निःशुल्क पढ़ाई का नियम लागू है। यहाँ तक कि लड़कियों के ऊपर भी जो है वो सभी वर्गों के ऊपर लागू है। लेकिन अब जो कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की जो कोर्सेज होंगे उसके ऊपर भी सरकार का ये फैसला अपने आप में जो है लागू होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को लेकर अभी तक मतलब कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा। लेकिन सरकार अपने लेवल पर एक होमवर्क जरूर कर रही है कि किस तरीके से जो है इनकी फीस में अगर कोई प्राइवेट संस्थान या प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और उसमें कोई बच्चा जो बीपीएल परिवार का दाखिला लेना चाहता है तो हो सकता है कि सरकार कुछ आर्थिक सहायता उसकी फीस में करने के अनाउंसमेंट हो सकता है कि अगले दिनों में हो जाए। लेकिन अभी जो है ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार के संस्थानों के ऊपर ही लागू होगा। मतलब जो हरियाणा सरकार के संस्थानों ठीक है ओपी शर्मा, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है, लेकिन अगर एडमिशन की बात की जाए क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो सेट रहता है और ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि योग्यता के अनुसार जो है तमाम स्कूलों में जो दाखिला मिलेगा, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए जनाब, योग्यता और सीट देना सरकार की तरफ से फ्री में पढ़ना दोनों बातें अलग अलग हैं। योग्यता का मतलब ये है कि अगर किसी भी कोर्स में अगर कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम में जो दाखिला लेना चाह रहा है और वो मेरिट के आधार पर +2 में उसके अच्छे मार्क्स एक बने हैं तो मेरिट के अंदर कम्पीट करते हुए अपना दाखिला सुनिश्चित कर लेता है। तो उस वक्त जो हरियाणा सरकार का ये जो एक नई घोषणा या एक नई शुरुआत, एक नया नियम कहें वो लागू होगा। अगर ये 1,80,000 सालाना इनकम उसके परिवार की है और उसका किसी भी सरकारी कॉलेज में दाखिला हो गया तो उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। मेरिट से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जो समझौता नहीं होगा। मेरिट के लिए उसको +2 के अंदर जो एक मिनिमम पास रिक्वायरमेंट है और उसके बाद वो फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद उस फॉर्म की एक मेरिट बनेगी, जो भी परसेंटाइल बनता है उसके आधार के ऊपर वो मेरिट में कम्पीट करते हुए अपना दाखिला सुनिश्चित कर लेता है, एक सीट सुनिश्चित कर लेता है। तो उसके बाद वो जब अपना इनकम सर्टिफिकेट शो करता है तो उससे जो है वो किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल ओपी शर्मा, क्योंकि देखिए चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और जाहिर सी बात है ये जो फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं अगर विपक्षों की बात की जाए उनका भी यही कहना होगा कि कहीं ये चुनावी घोषणाएं तो नहीं है। देखिए शरानी, नो डाउट कि ये एक चुनावी घोषणा जरूर मानी जाएगी क्योंकि सरकार ने फैसला लेना हो तो करीबन हरियाणा में पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार अपने दम के ऊपर सत्ता में है। तो सरकार चाहती तो पहले भी कर सकती थी, लेकिन ठीक है अगर देर आए दुरुस्त आए, कभी से जो है शुरुआत तो हुई है और सभी वर्गों को उसका फायदा हुआ। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष इस फैसले का सीधे तौर के ऊपर तो विरोध नहीं कर सकता। वो इतना जरूर किया कि 9 साल सत्ता में रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया और अब आखिरी साल चुनाव का है और कहीं ना कहीं जनता का वोट लेने के लिए ये कर रही। तो विपक्ष इतना ही शायद जो है सवाल उठा सकता है। लेकिन अभी सरकार ने अनाउंस किए कि सरकारी स्कूलों में जो सालाना 1,80,000 से कम इनकम वाले परिवार हैं उनको जो है वो फायदा जो है वो दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि योजना अभी क्योंकि कॉलेजों में मेरिट लगनी शुरू हो गई है और देखते हैं कि सरकार कितनी जल्दी इस फैसले को धरातल तक एग्जीक्यूट कर पाती है और इसके क्या नतीजे सामने आते हैं या फिर अभी शासन से लागू होता है। कुछ बारीकियां हैं जिनके ऊपर हमें अभी इंतजार करना। ठीक है ओपी शर्मा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर गुरुग्राम से, जहां गुरुग्राम के फरूख नगर इलाके से एक तरफा प्यार का मामला सामने आया। बता दें कि एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के घर में 2 साथियों की मदद से आग लगा दी। इतना ही नहीं, वारदात के बाद लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं आरोपी वारदात के वक्त से फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर ली है और वहीं युवक की तलाश जारी है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसके आधार पर पुलिस जांच और तलाश कर रही है। तो सिरफिरे आशिक की करतूत कैमरे में कैद हुई है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
करतूत कैमरे में कैद हुई युवती के घर में आग लगाई गई और ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने दो साथियों के साथ ये युवक यहां पहुंचता है और सबसे पहले मिट्टी का तेल छिड़ककर घर में आग लगा देता है। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी ये युवक ने और इस वारदात को अंजाम देने के बाद युवक फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान कर ली गई और युवक की तलाश लगातार जारी है। तो गुरुग्राम की ये घटना आपको बता रहे हैं जहां पर युवती के घर में आग लगा दी गई। तो कैथल में दो लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है और यही नहीं, आरोपियों ने डायल 112 की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। इस मामले में पुंडरी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में डायल 112 गाड़ी के इंचार्ज सचित्रानंद की शिकायत पर पुंडरी थाना में केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि रात करीब 10:30 बजे टीम को एक कॉल आई थी। इसमें एक महिला की शिकायत थी कि वही गांव खेड़ी मटरवा से बोल रही है, उसका बेटा और उसका पोता आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सूचना पर एसपीओ सुशील कुमार और ड्राइवर ईएचसी सिंह मौके पर पहुंचे। उसने बाहर खड़ी टीम को अंदर बुला लिया। अंदर आने पर वहां ड्राइवर से मारपीट की गई। उसे छुड़वाने गए तो उनकी वर्दी फाड़ दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज मलिक हमारे साथ कैथल से संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी जानकारी, पुलिस पर हमला किया गया है, फिलहाल क्या कार्रवाई की गई आरोपी के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कैथल में देर रात का ये मामला सामने आया जहां 112 डायल पर किसी महिला का एक कॉल आती है कि हमारे परिवार के अंदर शराब पीने के बाद झगड़ा शुरू हो चुका है। तो उस झगड़े को निपटाने के लिए पुलिस 112 डायल वहां पर पहुंचती है, जिसमें 3 एएसआई और एक महिला एएसआई मौजूद होती है। जब वो छुड़ाने का काम करते हैं तो उनके ऊपर हाथापाई की जाती है और इसकी सूचना जब पुंडरी थाने को दी जाती है तो वहां से पीसीआर आती है और उनके ऊपर भी हमला किया जाता है। बता दें कि जो 112 डायल किया गया था महिला द्वारा, वो लोकल पुंडरी की थी और पुंडरी के द्वारा अंदर पुलिस को बुलाकर बहाने पर तो वहां पर उसकी जो डायल 112 थी उसको तोड़ा गया है, उसके शीशे तोड़े गए हैं और लाठियों से उनके ऊपर हमला भी किया गया और उसके बावजूद जब उनको रोकने की कोशिश की गई पुलिस द्वारा तो पुलिस ईएसआई की वर्दी को भी फाड़ दिया गया था। तो जिसका मामला पुलिस ने पुंडरी थाने ने दर्ज कर लिया है और आज रेड जांच की जा रही है, कौन कौन इसमें शामिल, तो उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, इस पूरे मामले में कुल मिलाकर कितने लोग शामिल थे, क्या किसी की भी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? इस मामले की अगर बात करें तो 4 लोग इसमें शामिल है, जिसमें एक महिला और 3 युवक थे। उनमें से 2 युवक शराब का नशा किए हुए थे, जिनको झगड़े को रोकने के लिए डायल 112 को बुलाया गया था और पुलिस द्वारा रेड भी लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है। जी, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है मनोज, क्या उनसे पुलिस ने बातचीत की, पूछताछ की है? देखिए बात करें तो लगातार डायल 112 सुरक्षा के लिए पुलिस स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बनाई गई थी ताकि आम दूर तक लोगों की जल्द से जल्द सहायता की जाए, बचाव लोगों को किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बात करें, देखें कि पुलिस के ऊपर भी हाथापाई होती नजर आ रही है। वहीं लगातार बदमाशों का आतंक भी एक साइड में देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी पिटती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर कैथल एसपी द्वारा भी संज्ञान लिया गया है और उनके जो आरोपी है, 4 आरोपी है, उनको पकड़ने के लिए एसपी ने एक टीम बना दी गई है, जो जल्द ही जो 4 आरोपी है उनको पकड़ लेगी। ठीक है मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर फरीदाबाद से है जहां स्वास्थ्य विभाग और प्रिंसिपल आमने सामने आ गए हैं। बता दें स्वास्थ्य विभाग की टीम बाढ़ प्रभावितों के लिए दवा लेने पहुंची थी, जब प्रिंसिपल ने स्कूल का गेट नहीं खोला और जब स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों से शिकायत की तब जाकर सरकारी स्कूल का दरवाजा खोला गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल भेदभाव करती है और जब शिकायत की जाती है तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो स्वास्थ्य विभाग और प्रिंसिपल के बीच झड़प, प्रिंसिपल ने गेट नहीं खोला, बाढ़ प्रभावितों के लिए दवा लेने पहुंची थी टीम और इसके बावजूद भी प्रिंसिपल ने गेट नहीं खोला, दरवाजा बंद कर दिया गया, जिसके बाद शिकायत करने के बाद गेट खोला गया। ग्रामीणों का भी आरोप है कि प्रिंसिपल भेदभाव करती है और इसके साथ ही प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी।
वहीं अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ पूरी जानकारी पूरे मामले को लेकर? श्रावणी, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद के अरुआ गांव का ये मामला है, क्योंकि अरुआ गांव के समीप जिस तरीके से यमुना से लगता हुआ इलाका है और यमुना में बाढ़ आई, तो बाढ़ के चलते यहाँ पर लोगों के घर डूब गए, लोगों के जो है नुकसान काफी हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रभावित जो लोग थे उनको उचित स्थान पर जो है रखा गया था, चाहे वो स्कूल हो, चौपाल हो या ग्रामीणों की और जगह हो। तो वहां पर उनको जो बाढ़ से जो प्रभावित हुए थे उन लोगों को वहां पर ठहराया गया था। उनकी खान पान और स्वास्थ्य को लेकर के हर तरीके से वहां पर जो है सुविधा जो करने का यहाँ पर काम किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से उन जो अरुआ गांव के मामले, जो अरुआ गांव के लोग हैं, उन्होंने अपने जो आसपास के गांव के लोगों को अरुआ के सरकारी स्कूल में ठहराव के लिए रोका हुआ था, जिस तरीके से उनकी जब तक पानी का जो भाव है वो कम ना हो जाए, नीचे स्तर ना चला जाए, सही तरीके से सामान्य जो लोगों की जो जिंदगी है वो इस तरीके से ना हो जाए, तो उनको वहां पर रोका हुआ था। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं श्रावणी, कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग उन जो बाढ़ से प्रभावित हुए उनके लिए दवाई गोली यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप के लिए, यानी कि किस तरीके की उनकी तबियत है या बुखार तो नहीं है, किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, उनको इस तरीके के कैंप जो है वहां पर जो स्वास्थ्य है वो चेक करने के लिए पहुंचा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो स्कूल का ताला लगा हुआ था और ताला जो है प्रिंसिपल ने नहीं खोला, क्योंकि प्रिंसिपल ने यहाँ पर अपनी मनमानी को देखते हुए जो छोटा गेट और बड़ा गेट दोनों गेटों पर जो है ताला जड़ दिया और स्वास्थ्य विभाग को अंदर आने से सख्त मना कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है और जो प्रिंसिपल है वो आमने सामने यहाँ पर होते हुए नजर आए। जब वहाँ पर गांव इकट्ठा हुआ, गांव के लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर सरपंच, दो गांव के सरपंच है वो वहाँ पर मौजूद हुए, तो पहुंचे तो वहां पर जो है प्रिंसिपल से भी बातचीत की। तो प्रिंसिपल ने जो है उन सरपंचों को यहाँ पर धमकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मेरे जो फैमिली है वो बड़े ऊंचे स्तर पर है, चाहे वो IAS की बात की जाए, चाहे वो वकील की बात की जाए, तो इस तरीके के यहाँ पर गिनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। तो प्रिंसिपल साफ तौर पर यहाँ पर लोगों को धमकी देती हुई नजर आई और स्वास्थ्य विभाग से झड़प करती हुई नजर आई, क्योंकि वहां पर गेट लोगों के नहीं खोले थे। लेकिन काफी जो है रिक्वेस्ट करने के बाद जब बातचीत वहां होने लगी, तो वहां होने के बाद उस गेट को खोला गया और वहां पर जब भी जो है स्वास्थ्य विभाग अंदर पहुंचा और अंदर पहुंचने के बाद ही वहां पर स्वास्थ्य जो है लोगों को जो है चेक किया, वहां लोगों को दवाई गोली जो है की गई। और उसके साथ ही मैं बता दूं श्रावणी, अभी जो सूचना आई है वो प्रिंसिपल जो है जो ग्रामीण है, ग्रामीणों के खिलाफ जो है थाना छायसे ने शिकायत करने पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं पहले तो सीना जोड़ी, फिर ऊपर से जो है मनमानी को लेकर के यहाँ पर साफ तौर से प्रिंसिपल को देखा जा सकता है। जी श्रावणी। बिल्कुल मोनू, देखिए मनमानी प्रिंसिपल के द्वारा की गई है, ग्रामीणों ने भी शिकायत की, लेकिन क्या फिलहाल प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, प्रिंसिपल के खिलाफ जो है पहले ही जो है एक आपकी मामला नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल के खिलाफ जो है दो गांव के सरपंचों ने उनके खिलाफ जो है शिकायत DC को, ADC को, तमाम जो है नेताओं को यहाँ पर शिकायत उसकी की गई है। पहले ही शिकायत उसकी हुई पड़ी है, तो इसको लेकर के वो भी जो है जो अपने आप को संतुलन नहीं रख पाई और उसके साथ ही जो है वो आज जो थाने में इन दोनों जो सरपंच है, जो ग्रामीण है, जो स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ वो शिकायत करने यहाँ पर पहुंच गई है। तो लेकिन अभी जो है शिकायत वहां पर देने की बात की गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र यही कह रहा है कि जो प्रिंसिपल की मनमानी है, इस तरीके से मनमानी नहीं होने देंगे। अगर किसी तरीके से तो या शिक्षा अधिकारी विभाग ने हमारी नहीं सुनी तो स्कूल पर ताला जड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी गुस्सा में है और उस तरीके से यहाँ पर जो अभी, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो उनकी जो बाढ़ से पीड़ित जो परिवार है वहां पर जो रह रहा है, उनके पशु भी है, उन पशुओं को खोलकर वहां से भगाने का काम इस प्रिंसिपल ने किया। तो यहाँ पर इस तरीके से मनमानी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन प्रिंसिपल जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वो कल जो है शिक्षा अधिकारी से और ADC DC साहब से वो मिलकर के इस समस्या का जो है समाधान कराने की बात करेंगे, क्योंकि तबादले की बात यहाँ पर प्रिंसिपल की मनमानी को देखते हुए तबादले की बात यहाँ पर की जा रही है। जी ठीक है। अब मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।